तो आज हम डिस्कस करते हैं वन कॉमन रूट के बारे में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट है और पिछले हमने जो लेक्चर दिया था उसके बारे में लेक्चर बनाया था, हमने डिस्कस किया था, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट हो रहा है। ठीक है, वन कॉमन रूट में हम क्या करते हैं? वन कॉमन रूट के लिए वन कॉमन रूट में जैसे दो इक्वेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए a1x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 हो रहा है, और दूसरा जो इक्वेशन होगा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा? 0 हो रहा है। ठीक है, तो हम जैसे मान ले रहे हैं कि अगर x इक्वल टू हम जैसे अल्फ़ा कर रहे हैं सपोज कोई वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक, और दूसरा है a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कॉमन रूट निकालने के लिए हम अल्फ़ा स्क्वायर को इस तरह से करके फिर इसके बाद एक जो डिटर्मिनेंट होता है उस वाले मेथड का हम यूज़ करेंगे, b1 c1 और b2 c2। ठीक, इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपान हमारा हो जाएगा a1 c1 a2 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान a1 b1 और a2 और b2। ठीक है, अब ये बना कैसे है? जैसे मान लीजिए हम क्या किए कि सपोज कलर चेंज करके देख लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए हम क्या किए कि अल्फ़ा स्क्वायर के लिए, तो इस अल्फ़ा स्क्वायर के लिए तो हम क्या कहेंगे, इसमें से इस वाले पोर्शन को नहीं रखेंगे, इसके साथ जो कोफिशिएंट जैसे b1 हो गया, b2 हो गया, c1 हो गया, c2 हो गया, तो इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें? माइनस का अल्फ़ा लेते हैं, मतलब बीच वाले पोर्शन को लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो इसके साथ जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है जैसे a1 a2 c1 c2, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। फिर इक्वल टू फिर 1 अपान, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का कोई पोर्शन है नहीं, अल्फ़ा है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 अपान क्या करेंगे, इसके अलावा जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम क्या करें? यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हमको जो मिलेगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्फ़ा स्क्वायर अपान b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू अल्फ़ा अपान c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, ठीक, तो ये होगा हमारा। फिर उसके बाद अगर हम जैसे अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू में दो वैल्यू मिलेगी, c1 a2 माइनस a1 c2 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, एक वैल्यू हमको तो यह मिलेगी अल्फ़ा की। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू हमको मिलने वाली है क्या है? अल्फ़ा इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, अपान c1 a2 माइनस a1 c2। तो हमको जो अल्फ़ा की जो वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, और ये जो हमारा होगा कॉमन रूट, ये जो दोनों रूट हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमन रूट। ठीक है,